हमारे शहीदों की तारीख याद करने के लिए ये दिन। ये आपने सुना होगा, जो आज देश की हालात है, ये हमें और आपको कमजोर करने के लिए हमारे इतिहासों को ही खत्म कर रहे हैं, और उस इतिहास को वो नहीं जगाएंगे, हमें और आपको जगाना पड़ेगा और आईने के रूप में एक दूसरे से पेश करना पड़ेगा। मैंने देखा, आप सबने सुना होगा कि हमारे जितने भी लोग आए इस मंच पे और उन्होंने आपके बारे में, आपके जीवनी के बारे में, उनकी पैदाइश, उनके इल्म, उनकी जिंदगी के बारे में पूरी तारीख रखने का काम किया। ये बहुत से ऐसे चेहरे हैं इस बीच में जो उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, जानकारी रखने की जरूरत है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानेगी वो गुलाम नहीं होगी, वो कभी शासक नहीं बन सकती। इसलिए ऐसी तारीखों को जिंदा रखने की जरूरत है। हमारे प्रधान जी ने कहा, मोहम्मद अकबर का इतिहास आपने बताया, ये वास्तव में कहीं दूर का नहीं है। हाँ जी, खैराबादी साहब के लिए यहाँ उनके कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनका इतिहास रहा है। इतिहास को देखिए, जो आज हनुमानगढ़ी है अयोध्या की, उसका उस आजादी के दौर में जब देश गुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो आपने वहां से नेतृत्व किया था अयोध्या के हनुमानगढ़ी से। आपके छावनी का इतिहास है, लेकिन कौन जानेगा? उसके लिए जहमत उठाना पड़ेगा, उसके लिए तारीख को देखना पड़ेगा, तब जानेगा। जब तक ये नहीं होगा, हमारे लोगों को उन्हें ये पता नहीं है कि सन 1857 की आजादी में हमारे गुलामों ने, हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इतिहास गवाह है, दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा कस्बा, ऐसा बाजार नहीं बचा था जहां हमारे लोगों की लाशें फांसी पे न लटकाई गई। लेकिन आज हमारे लोगों को चिन्हित कर करके बदनाम करने और उस कौम को दबाने का, उसके इतिहास को खत्म करने का काम किया जाता है। तो उसके लिए कोई डर नहीं, हमारे अपनों को आगे आना होगा। और उसी मैं पिछले 7-8 सालों से राजनीति से जुड़ा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो अपने लोगों के लिए, अपने इतिहास के लिए रखा गया। वरना गैरों के लिए तमाम कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है और बातें रखने का, लेकिन ये इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस फाउंडेशन का, जिन्होंने इतना हिम्मत करके और उनको मंचों में लाकर तमाम हस्तियों को इकट्ठा करके अपनी बातों रखने का मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करूंगा इस फाउंडेशन के लिए, उनके सब उससे जुड़े तमाम नौजवानों और जो उसके हुक्मरान हैं, जो उस तरह संचालन करने वाले लोग हैं, कि अल्लाह उनके जहन में दे और आगे चल करके और दूर तरक्की करें। और मैं अपने तमाम कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी जरूरत पड़े, यकीन मानिए, वक्त निकालिए, बिना वक्त निकाले, बिना थोड़ा सा दामन किए हम ना तो इकट्ठा हो पाएंगे, ना एक दूसरे से रूबरू हो पाएंगे। जरूरत है समझने की। मुझे याद है अभी पिछले वर्ष की घटना घटी थी, नासिर और विवेक को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया था, और पूरे भारतवर्ष में हमारे संगठन भी भारतीय जनता समाज पार्टी की तरफ से हर जिले की तहसील में ज्ञापन लेना था। इसी जिले में कम से कम 150 मुसलमानों के पास मैंने कॉल किया था कि आइए तहसील पे इकट्ठा हो जाइए और ज्ञापन लेना है। मात्र 4 की संख्या आई, मात्र 4 की संख्या आई थी। तो देखिए, कहने से काम नहीं चलेगा, जहमत उठाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। आपने सुना होगा इस कौम के 2 शब्द, जिहाद और जिहाद के बारे में देखते हैं ना, क्या माहौल बनाते हैं, फतवा और जिहाद, ये 2 शब्दों से घेर दिए इसको। ये वो खतरे की बात करते हैं जो इतिहास उठा लीजिए, खतरे कब जारी हुई है, चाहे वो आजादी का फतवा रहा हो, चाहे कौन को जगाने का फतवा रहा हो, चाहे पड़ोसी को हक बनाने का फतवा रहा हो, समय समय पर बदला गया। लेकिन आप इन्होंने क्या कर दिया, कई फतवा देने लगते हैं, बड़े जल्दी फतवा शब्द को समझिए,